हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में और इस सेशन पर जहां पर हम आपके लिए एक जड़ी बूटी लेकर आए हैं। हाँ, और वो ये है कि आने वाला CGPSC एग्जाम जो कि 11 फरवरी को होने वाला है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको देखना है। तो जो लोगों ने अभी तक भी तैयारी नहीं की है और अब तो 2-4 दिन में थोड़ा सा सुस्ती आ रही है कि यार कुछ पढ़ लें, कुछ कर लें, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप देख लीजिए इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपने अभी तक किया नहीं है तो सिर्फ इनको भी कर लोगे तो चांसेस हैं कि आपका प्री जो है वो निकल जाएगा। ये लास्ट टाइम जो टॉपिक जो आप होते हैं ना कि चाय की चुस्की के साथ जो आप टॉपिक को रिवाइज करते हैं वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिसको क्योंकि करंट वाले टॉपिक है, इसको आप हल्का हल्का सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा क्योंकि नया पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ चुका उसको रिवाइज कीजिएगा और ये टॉपिक को जरूर पढ़ना क्योंकि ये पिछले 1 साल में न्यूज़ में बने हुए थे। तो टॉपिक के नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये चीज़ें अब मन में एक चीज़ हो सकती है कि आप लोग इसको टाइप करके क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि लिखेंगे ना तो लिखता हुआ दिखाई देगा, वो इमेज ध्यान में रहेगी और आप उस टॉपिक को जरूर रिकॉल करोगे और एग्जाम में जरूर आएगा। इस वीडियो को सेव करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है वो है आपके विधानसभा निर्वाचन के ऊपर। क्यों? इसका जवाब हर किसी के पास है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको पता है कि विधानसभा निर्वाचन यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था जिसमें बीजेपी की सरकार बनी है, कितने मतों से बनी है, कौन सीएम बने हैं, कौन डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कौन से मंत्री बने हुए हैं, कौन कितने वोट से जीता, क्या डिफरेंट रहा, वो चीज़ों से संबंधित हर एक चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल लिख लीजिए कहीं पर, साइन अप कर देंगे, वो जरूर आएगा। दूसरा हो जाएगा आपका वीर बाल सम्मान। अगर पुरस्कार सम्मान की बात करते हैं तो वीर बाल सम्मान ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। और इसरो मिशन की बात करें तो चंद्रयान 3 कैसे हम भूल सकते हैं, ये हमारी उपलब्धियां हैं, जितनी उपलब्धियां हैं वो जरूर आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिल जाती हैं। आदित्य L1 की बात करेंगे तो वो भी हमको मिलेगा क्योंकि जो स्पेस से संबंधित चीजें हैं, क्योंकि हम हर कोई एक्सपर्ट क्या करेगा यार चंद्रयान 3 तो आ रहा है, लेकिन चंद्रयान 3 के अलावा हम किसमें और काम कर रहे हैं वो भी हमसे पूछा जाएगा। तो आदित्य L1 की बात करेंगे तो वो भी आपके लिए हो जाएगा। G20 समिट की बात करेंगे तो करना जरूरी है क्योंकि समिट हुई है पिछले वर्ष में और हमने उसकी मेजबानी करी हुई थी। तो G20 समिट के बारे में हर डिटेल आपको पूछी जाएगी। और बात करेंगे ब्रिक्स की बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो हमने एक वीडियो बना के रखी हुई थी कि ब्रिक्स में पहले टोटल 5 देश हुआ करते थे जो नाम में दिख रहे हैं आपको, लेकिन अब वो 5 से बढ़कर 10 हो चुके हैं। उसका एक शॉर्टकट वीडियो हमने बनाया हुआ था, शॉर्ट्स बनाया हुआ था, रील बनाई हुई थी, वो आपने देखा होगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। पद्म पुरस्कार, अगर हम पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्मश्री अगले में कर लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार ये एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल नए लोगों को पद्मश्री मिलता है। खासकर छत्तीसगढ़ से जिनको छत्तीसगढ़ में जो मिला है तो वो आपको पूछेगा। अब जिनको मिला है उनको पद्मश्री तो मिला होगा, पद्म पुरस्कार मिला है, किस किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, उसके अलावा कौन कौन से अन्य पुरस्कार मिले हैं, उनका क्या योगदान रहा है कला के क्षेत्र में, ये तमाम चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो वो, और क्योंकि स्टेट PSC है UPSC नहीं है तो खेल रत्न पुरस्कार भी आपसे पूछा जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये कभी भी किसी एक इंपॉर्टेंस के मोहताज नहीं होते, ये हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है, कुछ ना कुछ एक नया व्यक्ति आएगा, एक नया व्यक्तित्व बाहर आएगा और उसको पुरस्कार मिलेगा। तो नोबेल पुरस्कार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 13th ICC वर्ल्ड कप जो हुआ था, 13th ICC वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमको वो कप नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हुआ कहाँ था, वो हमारे देश में हुआ था, ठीक है। 19th एशियन गेम्स की बात करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। 37th नेशनल गेम्स की बात करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन होगा, जो विंबलडन होगा, जो USA होगा, जो जितने भी कप होते हैं, विंबलडन होगा, वो सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ग्रैंड स्लैम को पढ़ना, तो चारों ग्रैंड स्लैम में मेन कौन जीते हैं, फीमेल कौन जीती है, किस कंट्री की है वो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिक्स डबल में अगर कोई इंडियन जीता है, अगर इंडियन का कहीं पर थोड़ा सा भी योगदान है ना तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। चलो, दो छत्तीसगढ़ में जो पुरस्कार प्राप्त हुए वो भी आपसे पूछेंगे, जैसे नेक्सस ऑफ गुड अवार्ड होगा, ठीक है। आयुष्मान योजना के लिए जो पुरस्कार मिला है, छत्तीसगढ़ में किसको पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ को किसके लिए पुरस्कार मिला है, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करंट अफेयर के टॉपिक है और ये जरूरी तौर पर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूछा जाएगा। रिपोर्ट्स आती है बहुत सारी कि सर्वेक्षण जो बहुत सारे होते हैं ना कि आप स्वच्छता में क्षेत्र में कहाँ पर मौजूद है, तो उसी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो बहुआयामी गरीबी, इसकी रिपोर्ट बहुआयामी
यानी कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी होती है ना, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। योजना के लिए बात करेंगे तो अभी जो योजना की बात करते हैं, एक योजना जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है महतारी वंदना योजना। ठीक है, उस महतारी वंदन योजना के अंदर में क्या होता है, कौन कौन लाभार्थी होंगे, कौन कौन बेनिफिशियरी होते हैं, कितना रुपए दिया जाएगा, किस सरकार ने लागू किया है, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछेगी, क्योंकि आपके हर जगह पे ना अभी इसका प्रचार प्रसार चल रहा है तो आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लखपति दीदी की बात करेंगे तो वो होगा, शक्तिपीठ परियोजना की बात करेंगे तो वो होगा, शक्तिपीठ में जितने शक्तिपीठ हैं उन सभी के दर्शन कराने के लिए योजना निकाली गई है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, मतलब एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब जो परियोजना है ये सब की बात की जाएगी। ये सबको पढ़ना है स्टूडेंट। और हर खेल में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा, ये आपसे पूछा जाएगा। कोई अगर माउंटेन चढ़ा है वो भी पूछते हैं, यहाँ के बहुत से पर्वतारोही हैं, है ना, तो उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी महामहिम है, उनका प्रवास है छत्तीसगढ़ में, तो उस वक्त क्या क्या चीजें हुई हैं वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। 26 जनवरी की परेड हुई थी, उस परेड में जो झांकियां निकली थी उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा जो अतिथि आए, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। हम हट जाते हैं, लिखा हुआ है सामने। जो 26 जनवरी की परेड जब हुई थी तो हमारे जो गेस्ट बन के आए थे, जो उनके गेस्ट के बारे में क्या चीज़ था वो जाना जाएगा। और जो झांकी लगती है, जो मुड़िया दरबार लगता है, उसके बारे में जो हमेशा न्यूज़ में रहता है वो पूछा जाएगा। इसमें से कोई भी चीज़ें आपके सामने, मुड़िया दरबार को दिखाया था झांकी में छत्तीसगढ़ के, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे आपको। ठीक है, पिछले स्लाइड को भी ना हम दिखा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास वो रहे ताज़ा, और टॉपिक आप कम से कम रिवाइज कर लो। हम देखिए टॉपिक दिखना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जो धान खरीदी की बात होती है, क्योंकि सरकार बदली है और पिछली सरकार जो आई थी वो धान खरीदी और बोनस के नाम पर सरकार आई थी। इस बार सरकार ने सेम चीज लिखी हुई है धान खरीदी की बात। तो धान खरीदी में कितना प्रोत्साहन दिया गया, कितना उनको एडवांस दिया गया, किस मूल्य पे धान खरीदी की गई और कितना धान खरीदा गया, क्वांटिटी, ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। आंकड़े बहुत ज़रूरी याद करने के लिए, ये आंकड़े आपको बजट में, आर्थिक सर्वेक्षण में हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2022 और 23 का आर्थिक सर्वेक्षण ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 22-23, ठीक है, 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का आप ये पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023-24 का बजट पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आज यानी कि 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से वो रिलीज किया गया है। इसके जो मुख्य बिंदु उस पर एक वीडियो बना लिया गया है और कल 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट भी पेश किया जाएगा। ठीक है, और बजट कौन पेश करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो मुख्यमंत्री होते हैं वही वित्त मंत्री भी विभाग भी अपने हाथ में रखते हैं और वही बजट पेश करते हैं। लेकिन इस बार एक सेपरेट व्यक्ति को, मंत्री को वित्त मंत्री बना के रखा गया है, ओपी चौधरी जी को, और वही इस बार बजट पेश करने वाला है। तो ऐसा पहले हुआ था कभी कि पहली बार हो रहा है, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। क्योंकि हमको पता है ना कि दिसंबर में ही डिसाइड कर लिया गया था कि कौन बनने वाला, जनवरी में डिसाइड कर लिया गया था कि कौन वित्त मंत्री होंगे, और जो वित्त मंत्री बनते हैं जिस राज्य के, वही जो होते हैं आपके बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इसके पहले हो चुका है। ये दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी जानने की, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, अब ये तो खेल के बारे में बात हो गई। खेल के अलावा जो खिलाड़ी हैं और जो व्यक्ति हैं उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ पे सवाल किए जाएंगे। तो जो न्यूज़ में थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं। एक आतिशी पारी उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली हुई थी। ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल, ये इन्होंने खतरनाक पारी खेल के अपनी टीम को जिताया था। एक बहुत ही यादगार पारी है, जो कि जो भी क्रिकेट प्रेमी होगा ना वो उसको हमेशा याद रखने वाला रहेगा। ठीक है, फिर शीतल देवी, विराट कोहली, शीतल देवी, विराट कोहली, क्योंकि वर्ल्ड कप हुआ ना तो सब लोगों ने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए, तो इससे नाम याद रखना होगा। मोहम्मद शामी, गीतिका कौल, अनीश दयाल सिंह, एक्सेट्रा। ठीक है, इन तरह की चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। अब इसके अलावा जब सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे एक नए फैसले लिए हैं तो राम मंदिर के ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे देश ने उसको सेलिब्रेट किया था और उस मोमेंट पे आपको इसके जुड़े हुए इतिहास
और इसका वर्तमान और इससे संबंधित जो अधिनियम होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना के रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपको हमारे ही चैनल के अंदर पर नजर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी नृत्य हुए थे और जो नई नई चीज़ें आई थी, जैसे बहुत सारी वेब सीरीज भी आती है ना, वो लोग भी बहुत ना कुछ झंडे गाड़ लेती हैं, उनके टॉपिक भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उससे संबंधित कोई टॉपिक मिला होगा तो वो भी देख लीजिएगा। साथ में एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, इलेक्शन पूछेगा क्या ये मत देना आपका मौलिक अधिकार है, कि आपका ये संवैधानिक अधिकार है, कि आपका वैधानिक अधिकार है, तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन हुबहू टॉपिक ना पूछे, लेकिन इसके अंदर लिखे हुए चीज़ों से उठाकर कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट्री बिल्स हम कह सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण संसदीय बिल आए हैं तो वो सारों को भी पूछा जा सकता है, छोटे छोटे से, जब विमेन रिजर्वेशन जो हुआ अभी है ना, तो ठीक ये सब पे है। भी और हमने एक लक्ष्य बना के रखा है, विकसित भारत का लक्ष्य बना के रखा हुआ है कि डेवलप्ड इंडिया बनेगा, विकसित भारत बनेगा कब, 2047 में, जब हम 100वीं वर्षगांठ बना रहे होंगे अपनी आज़ादी की, उस वक्त हमारा जो भारत होगा 47 वो विकसित हो चुका होगा। तो हमने एक टारगेट रखा हुआ है, टारगेट में हमेशा काम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा योजना की जो बात होती है वो होता है पीएम जनमन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। यस, ये सब इम्पोर्टेंट है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, सब हाईलाइटेड था न्यूज में, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विश्वकर्मा योजना, पीएम जनमन, पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा आवास योजना है, मैं शॉर्ट में लिख रही जल जीवन, जनधन है ना, ये सब जो योजनाएं बनी हुई ना, भले ही योजनाएं पुरानी है, जल जीवन मिशन जो पुराना है, जनधन बहुत पुराना है, लेकिन ये हर साल ना कुछ नए पायदान चढ़ जाते हैं, तो एक नई उपलब्धि इनको मिल जाती है। हाँ। इससे देश में लोगों के पास बैंक खाते खुल चुके हैं, उनको जो अमाउंट भेजना होता है, डायरेक्ट बेनिफिट भेजना होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से उनके अकाउंट में चले जाते हैं, लाभ बहुत सारे। तो इसकी चीज़ें जो है न्यूज़ में अक्सर रहती हैं, तो उसके बारे में आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो होगा, टाइगर रिजर्व बने हैं नहीं, ठीक है। निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन हुए हैं बहुत सारे राज्यों में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने राज्यों में निर्वाचन हुए हैं, मतलब जितने राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, उन जगहों में कहाँ पे या वहाँ कौन कौन नए मुख्यमंत्री बने, एकदम खास तौर से याद करना, ठीक है। और मुख्यमंत्री बने उसके साथ साथ में उस राज्य गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन कौन है, वो भी याद रखना। और क्या अपवाद रहे इस बार इलेक्शन में, आपके निर्वाचन में, वो भी आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें आपको इस बार याद रखनी है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो करंट में रहे हुए हैं और आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा परिसीमन आयोग की बात की गई है, ठीक है। डिलिमिटेशन विभाग, या कि आपका जो हो जाएगा एसोसिएशन, डिलिमिटेशन कमीशन आयोग, इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। क्या करता है, ये परिसीमन करता है। भाई इस बार इतने क्षेत्र, जैसे मान लीजिएगा एक बड़ा सा क्षेत्र है, वो वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में आता है, बोला कि नहीं ये बहुत बड़ा एरिया है, इसको हम 3 हिस्से बांटेंगे, वार्ड 1, वार्ड 2 और वार्ड 3। तो क्या किया गया, परिसीमन किया गया उसका। तो ये भी जो है आयोग क्या करता है, लोकसभा इलेक्शंस के समय पे कई बार किया जाता है, ठीक है। तो अगला जो परिसीमन होने वाला है, जो तारीख, जो वर्ष निर्धारित है, वो 2026 है। तो छत्तीसगढ़ में जो 90 सीटें में विधानसभा चुनाव होते हैं ना, वो अगला जो चुनाव होने वाला है, जो 2000 आपके कब होगा, 5 साल जोड़ लेगा, उसके बाद 2028 में होने वाला है। तो उस समय 90 की 120 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या मतलब उतने समय तक वेट करने का, अभी एग्जाम निकालो, 90 सीट पे अपन जीत जाएंगे, ठीक है। तो नई चीज़ें याद करने से बेहतर है कि अपन अपनी चीज़ों को याद रखें। कितनी एसटी सीटें थी छत्तीसगढ़ में, कितनी एससी सीटें थी, कौन से राज्य में ज़्यादा एसटी सीटें हैं, कौन से राज्य में ज़्यादा एससी सीटें हैं, ये इतना डिटेल आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसे भी तथ्यात्मक रूप से पूछा जाए, आप उसका सही जवाब दे पाओ। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें हमने करवाई भी है ना क्लासेस में, ठीक है। तो आप यूट्यूब जब देखोगे ना, थोड़ा सा आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें करंट अफेयर्स के अंदर में वीडियोस बने हुए हैं, जिसमें हमने विधानसभा एटलीस्ट पूरा अच्छे से डिटेल में बताया सारी चीज़ें, है ना। तो वो बिल्कुल आप लोग को तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कुछ ये थे। एक बार अगर चाहें तो एक बार फिर से हम लोग हट जाते हैं, एक एक पेज में हम लोग कम से कम 5 सेकंड समय देते हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये टॉपिक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका, फिर ये टॉपिक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कम से कम आप यकीन मानेगा, जो हमने 40-50 टॉपिक यहाँ पर बताए हुए ना, उसमें से कम 10 से 15 टॉपिक में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तब आप याद करोगे यार वाकई में लोगों ने सही कहा था। तो ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, इसलिए इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक देख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ठीक है, तो इतने कुछ टॉपिक है जिस पर आप कीजिएगा। और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, तो उस पर ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम दीजिएगा और नर्वस मत होइएगा। एग्जाम से एक रात जो पहले आप जो टेंशन में रहते हैं ना, वो टेंशन छोड़ दीजिएगा, एकदम बिंदास होकर टेस्ट एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी, मस्त एग्जाम दीजिएगा, आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। आपकी पढ़ाई जो आपने की वो बेस्ट है, रिवाइज कर लीजिएगा, प्रेशर मत लीजिएगा, लोगों से मत मिलना एग्जाम के बाद, जो तो बहुत टेंशन देते हैं। जब दूसरा पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद लोगों से बात करना, तब देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम वेदास इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।